रघुराम राजन जी हाल ही में एक बयान के कारण सुर्खियों में है। सुर्खी क्या है कि भारत खतरनाक रूप से हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के करीब पहुंच गया है। भाई साहब, अधूरा ज्ञान हमेशा मुसीबत का कारण बनता है। कई लोग तो यही समझ लिए होंगे कि हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है और रघुराम राजन जी को इस बात से ऐतराज है। ठहरिए जरा, रघुराम राजन जी आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, बुद्धिमान प्राणी हैं, अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। चलो आपको बताते हैं। इन्होंने जो शब्द कहा है दैट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, क्या है इसका मायना वो भी बताएंगे और किस चीज के प्रति इन्होंने चिंता व्यक्त की है वो भी बताएंगे। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में एक्सप्लेन छप गया, एक्सप्लेनर छप गया रघुराम राजन जी का बयान। एक्सप्लेन व्हाट इज हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एंड व्हाई रघुराम राजन रिमार्क मे बी प्रीमैच्योर। ये प्रीमैच्योर क्यों हो सकता है? अखबारों ने ही लिख दिया कि इन्होंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी ये लाइन बोलने में, थोड़ा वेट करना चाहिए था। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है एक्सप्लेन स्पीकिंग इज इंडिया रिवर्टिंग टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। क्या हम वापस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं? न्यूज छपती है द हिंदू में, इंडिया इज डेंजरसली क्लोज टू हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से रघुराम राजन। रघुराम राजन ने जो कहा, अब भाई साहब इतनी सारी जब न्यूज छपती हैं तो ऐसा लगता है यार वाकई में मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझें तो बढ़िया होगा, क्योंकि इन्होंने जितना अच्छे से कहा ऐसा थोड़ी है। रघुराम राजन जी केवल इकलौते इंडिया के अर्थशास्त्री हैं। अगेन, क्या ऐसा थोड़ी है कि देश के अंदर जो और अर्थशास्त्री बैठे हैं वो ये मान लेंगे कि इन्होंने कहा है तो सही है? इसी वजह से एसबीआई ने क्या कहा है, इल कंसीव्ड एंड बायस्ड, मतलब गलत धारणा के साथ और पक्षपात पूर्ण तरीके से रघुराम राजन जी का यह बयान आया है। यह एसबीआई ने बोला है। इसका मतलब यह हुआ कि एसबीआई ने इनको तुरंत रिवर्ट करते हुए कहा है, सर जी संभल के, आप भावनाओं में बहकर और पक्षपात पूर्ण तरीके से निर्णय दे रहे हैं। यह लाइन बरगलाने जैसी हो सकती है। आप पूछेंगे क्या है कहानी, होता क्या है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, उपयोग क्यों लिया जाता है इसका, क्या पहले भी कभी ऐसा हुआ है क्या, एसबीआई क्या कह रही है, सारी बातें बताएंगे। लेकिन इससे पहले हिंदू विकास दर पर रघुराम राजन जी क्या सोचते हैं ये आपको बताएंगे और उसके साथ साथ क्यों उन्होंने कहा है ये भी बताएंगे। तो साहब कौन है रघुराम राजन जी, पहले इनके बारे में जान लीजिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पदभार संभाला तब राजन एक मानद आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए, जबकि मनमोहन सिंह जी खुद भारत के एक गवर्नर थे, पूर्व गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। लेकिन जब आप पीएम बने तो उन्होंने भी अपना सलाहकार रघुराम राजन जी को रखा। 10 अगस्त 2012 को राजन को भारत के वित्त मंत्रालय के अंदर मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ये सरकारें कांग्रेस की सरकारें हैं, जो बायस्ड शब्द यूज किया गया उसके पीछे का मैं आधार बता रहा हूं। 2012-13 में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे, जो कि ऑब्वियस सी बात है सलाहकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इन्होंने तैयार किया था। और उस समय जो बात इन्होंने कही थी वही बात इन्होंने फिर से दोहराई है। Once he urged the government to reduce spending and subsidies। अगर इनकी बातों को कोट कर दिया जाए तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सरकार से कहा था कि सरकार को अपने खर्चे घटाने चाहिए और जो सब्सिडी देते हैं उन सब्सिडी पर रोक लगानी चाहिए। अब आप पूछेंगे सब्सिडी पर रोक लगानी चाहिए, कौन सी सब्सिडी? अरे वही सब्सिडी जो दी जाती है पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, फर्टिलाइजर पर, किसानों को, उन सब सब्सिडियों पर। एंड रिकमेंडेड द रीडायरेक्शन ऑफ इंडियन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस एंड स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इन्होंने दो बातें कही थी जब ये उस समय हुआ करते थे आर्थिक सर्वेक्षण के समय। इन्होंने दो बातें क्या कही थी? नंबर 1, भारत को चाहिए कि वो सब्सिडियों पर पैसा ना दे। सब्सिडी का अर्थ समझ रहे हैं आप? आपको माल असल में पड़ता है 1500 रुपए का, लेकिन सरकार उसमें 500 रुपए अपनी जेब से मिलाकर आपको उसे 1000 में ही दिलवा दे, तो ये जो 500 रुपए सरकार ने अपनी जेब से डाले इसे सब्सिडी कहते हैं। आप पूछेंगे ऐसा होता है क्या कहीं? क्यों नहीं होता? फर्टिलाइजर के केस में यही तो होता है।
इसके साथ साथ इन्होंने एक बात और कही थी उसी समय पर, और वो क्या थी कि भारत को एग्रीकल्चर सेक्टर से सर्विस सेक्टर में मूव हो जाना चाहिए, यानी कृषि प्रधानता से सर्विस इंडस्ट्री की तरफ चले जाना चाहिए और स्किल्ड लेबर की तरफ चले जाना चाहिए। ठीक है, तभी तो इंडिया के अंदर स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल इंडिया मिशन चल रहा है। तभी तो इंडिया के अंदर सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है। इन्होंने 2012 में ये लाइन कही थी। फिलहाल जब ये वापस सुर्खियों में आए हैं, थोड़ी सी जानकारी और जान लें। 6 अगस्त 2013 को इन्हें आरबीआई का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 2016 में इन्हें दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नामित किया गया था टाइम्स मैगजीन के द्वारा। ये हैं रघुराम राजन। हाल ही में ये चर्चा में क्यों आए हैं? हाल ही में ये चर्चा में इसलिए आए हैं क्योंकि एक रिजल्ट प्रकाशित हुआ है जो कि तीसरे क्वार्टर का है कि भारत के अंदर जो ग्रोथ है वो 4.4 के आसपास है। जो तीसरी तिमाही की ग्रोथ का डेटा है वो 4.4% के आसपास निकलकर आया है। इस डेटा से इन्हें आपत्ति है। इन्होंने कहा ये जो भारत की ग्रोथ रेट देख रहे हो तीसरी तिमाही के अंदर, ये देखकर ऐसा लगता है कि भारत वापस हिंदू ग्रोथ रेट के नजदीक जा रहा है। तो सवाल बना, हिंदू ग्रोथ रेट भी क्या इसके आसपास थी? तो ये हिंदू ग्रोथ रेट थी क्या? अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं। ये हिंदुस्तान की बढ़ती हुई जनसंख्या थी। ये हिंदुस्तान की जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी, दुर्भाग्यवश उस समय भारत में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो भी ऑलमोस्ट इसी के पास थी। यानी सालाना जो वृद्धि दर थी हमारी जनसंख्या में, उतनी ही हमारी जीडीपी में ग्रोथ थी। इसलिए एक अर्थशास्त्री के द्वारा दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर भाषण देते समय एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था राज कृष्णा। उन्होंने 1978 में भाषण देते हुए भारत की जीडीपी पर एक कमेंट किया, और कमेंट किया इन अर्थशास्त्री ने और कहा कि भारत की ग्रोथ रेट उतना ही धीरे है या उतनी ही तेज है जितना तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। यानी जनसंख्या और इकोनॉमी पैरेलल चल रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी और जनसंख्या एकदम साथ चल रही है। हमारी ग्रोथ रेट को हिंदू ग्रोथ रेट कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा।